हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सब डिस्कस करते हैं जो DTPSB TGT का एग्ज़ाम हुआ इंग्लिश के लिए, उसकी कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, कुछ सटीक अनुमान के बारे में बात करते हैं। ठीक है। DTPSB TGT इंग्लिश किसके लिए गाइज? मेल कैंडिडेट्स के बारे में पहले हम सब यहाँ बात करते हैं। ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था मुझे कि नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं। सो डेट्स द अदर पॉइंट, वो दूसरी बात है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ठीक है, वो अलग चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करता हूँ 2018 का ना, पहले एक एक वो बना लेते एरिया। देखो, आपका अनरिजर्व्ड का एक होता है, ठीक है, OBC का होगा, SC का होगा, ST का होगा एंड फिजिकली हैंडीकेप्ड। ये बेसिकली पांच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। 2018 का और 2021 को क्या आप सब उम्मीद कर सकते हो। 2018 में जो अनरिजर्व का सिलेक्शन हुआ था वो 104 कितने पे हुआ था सिलेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, तो 104.5 पे ये सिलेक्शन ले गए थे। कौन से? अनरिजर्व्ड वाले। ठीक है। OBC वालों का सिलेक्शन हुआ था 89 पर, SC वालों का हुआ था 81 पर, ST वाले 60.5 पे अपना सिलेक्शन लिया था, और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड थे 69.75 करके इनका जो बेसिकली बना हुआ था। ठीक है। ये आपका, सॉरी, ये एक मिनट रुकना। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया यहाँ पर। ये मैंने आपको फीमेल का बता दिया मेल के जगह ना। एक मिनट रुकना। चलो अच्छा, इसको चेंज करके पहले फीमेल लिख लेते हैं, फिर हम सब मेल पे आते हैं। ठीक है। इस पे ध्यान नहीं किया मेरा, तो इसको पहले हम सब फीमेल कर लेते हैं। गाइज, ये फीमेल का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के बारे में हमने बात किया। ठीक है। ये कब था इनका, जो पिछले साल जो चीज़ें आई हुई थी DTPSB ने जारी किया था, ये इसके बारे में था। ठीक है। बात की जाए अगर इस साल के बारे में, इस साल के बारे में हम सब बात करते हैं, तो जो 2018 का, पहले तो आप ये जानते रहो कि वैकेंसी कितनी आई थी 2018 में, और जो 2018 का दोनों इसमें पेपर हुआ था, जनरल की जो वैकेंसीज थी वो करीब 125 वैकेंसी थी। ठीक है। OBC का करीब 67 वैकेंसी था, SC के लिए 57, इसके लिए 62 एंड फॉर डेट 04। ठीक है। इतनी करीब वैकेंसीज जो आपकी हुई थी, और इसी के आसपास जो है आपका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के मैं मार्क्स बता रहा हूँ, कट ऑफ का मार्क्स कुछ और आता है। आपको E-डिवीजन पे फिर अप्लाई करते हो, तब फिर वहाँ पे जाके आपका जो है सिलेक्शन वाले मार्क्स जारी होते हैं। ठीक है। 104 पे पिछले साल जो थी लड़कियों का सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है। बात की जाए अगर इस साल की, इस साल कट ऑफ के बारे में बात करें, तो वैकेंसी जो था, वैकेंसी ज़्यादा था इस बार ना। आई थिंक अनरिजर्व में शायद 381 वैकेंसीज आई हुई थी ना 2021 में। इसके कट ऑफ के बारे में बात करते, तो इसका कट ऑफ भी जो है 100 से ऊपर। सिलेक्शन की मैंने बात कर रहा हूँ, कट ऑफ तो हो सकता है 1995 ही रहे, क्योंकि पेपर इस बार का लेंदी था। सभी लोगों का यही कहना था। अगर आप 100 के ऊपर हो तो आप खुद को सेव कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली बहुत अगर चांसेस बनते हैं ना, जो मेरे पास जो डेटा आया अभी तक, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, 381 वैकेंसीज के लिए अगर आप 110 के ऊपर जा रहे हो, तो डेट विल बी योर सेफ जोन। एकदम आप मान सकते हो कि आप एकदम सेफ जोन में। ठीक है। OBC का जो टोटल पोस्ट था गाइज, वो 179 पोस्ट थे करीब। ठीक है। और इसमें अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो कम से कम आपके 90 के आसपास जो है आने चाहिए। ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि सर पिछले साल से इतना कम का डिफरेंस क्यों हो, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पोस्ट भी कम थे, इसमें जो है पोस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट भी क्या है आपका यहाँ पर ज़्यादा है। SC के बारे में बात करूँ अगर मैं, सो देखो, SC और OBC कुछ खास डिफरेंस रहता नहीं है दोनों के बीच में। 188 करीब सीट्स जो है आपको यहाँ पर SC का देखने को मिल जाएगा। 85 to 90 अगर मैं कहूँ तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जामेशन में यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है।
एसटी में भी 188 सीट्स जो थी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई थी। इसका करीब आप सब 75 टू 80 के बीच आप सब कट ऑफ यहाँ पर इसको समझ सकते हो। और पीडब्ल्यूपीएच जो फिजिकली हैंडीकेप्ड जो कैंडिडेट्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके बारे में बात करूँ अगर मैं, तो उनका 70 प्लस हम सब कंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है तो सर ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, क्योंकि उस टाइम तो ईडब्ल्यूएस थे नहीं शायद। सो ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए, सो देखो ये अगर 110 है ना, तो ईडब्ल्यूएस अगर आप सोचो कि बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो वो गलत बात है। जनरल से प्लस -45 मैक्स होगा। सो 100 टू 105 तक आप इसको यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो। अगर इतने मार्क्स हैं तो आप खुद को मानो कि आप अभी सेफ जोन में हो। देखो अभी कुछ भी कहो, मार्क्स के बारे में क्या बात की जाती है, क्या नहीं कर सकते हम सब, वो तो गलत बात ही हुई, क्योंकि अभी ना आंसर किया है, पेपर इतना लेंदी था, किसी ने कहीं पर भी आपको कोई पेपर प्रोवाइड नहीं किया गया, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आपको पेपर नहीं मिला हुआ है अभी तक, ना ही आपने भी आंसर्स को अपने जांचे हुए हैं। सो ये क्या था जो रिव्यू आए स्टूडेंट्स के, उस बेसिस पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में, फीमेल के कट ऑफ के बारे में अगर हम सब बात करते हैं तो ये हो गया। ठीक है, 110, 90, 85, 75 एंड 70, ये आपकी बात हो गई डी ट्रिपल बी टीजीटी इंग्लिश फीमेल के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में बात करते हैं हम सब डी ट्रिपल बी टीजीटी इंग्लिश मेल। जो मेल कैंडिडेट्स थे जिनका एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, हो सकता है कि एक जो है आपको यहाँ पर फॉलोअप कर सकता है 2018 टू 21, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, तो हो सकता है उसमें नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बात की जाए जनरल के बारे में, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकेप। ठीक है, इसमें ओएच और वीएच करके दो पोस्ट बेसिकली आए हुए थे ना, तो उस पर भी आप सब देख सकते हो अपने हिसाब से, ज़्यादा उसमें मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। सो जनरल की बात की गई तो 90.25 पे मेल वालों का सिलेक्शन हुआ था, जब वैकेंसीज कितनी थी, 180 वैकेंसीज थी। ठीक है, ओबीसी वाले सिलेक्ट हुए थे गाइस, ओबीसी सिलेक्ट हुए थे 71.75 पे, वैकेंसीज थी 93। ठीक है, एससी का सिलेक्शन हुआ था दोस्तों 85 पे, वैकेंसीज थी 49। देखो यहाँ पे एससी का कट ऑफ ज़्यादा था। एसटी हुआ था 69.75 पे, वैकेंसीज थी आपकी 45। और फिजिकली हैंडीकेप्ड में जो ओएच वाले कैंडिडेट थे वो 93 पे सिलेक्शन ले गए थे, और जो वीएच वाले कैंडिडेट थे वो 94 पे सिलेक्शन ले गए थे। ठीक है, इस पे 5 पोस्ट थे, वैकेंसी थी, और इस पे 6 वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2018, जिसका 2019 में पेपर वगैरह हुआ था ना, 131/17 करके उसका पोस्ट कोड था। आप चाहो तो गूगल पे है सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने भी वहीं से एग्जैक्ट किया इसको, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। जितने भी लोगों ने इस पे दिया है जवाब, उसमें से मैक्सिमम लोगों का कहना था कि पेपर आपका डिफिकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा पेपर क्या था, लेंदी, ड्यू टू एसबी ने बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करवाया था। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ तो मैंने 110 बताया जनरल वालों का, ये देखो ये +10 जो है मैं हमेशा अपने से मान के चल सकता हूँ, उतना गड़बड़ी हो सकता है +-10 ना, इसको हमेशा कंक्लूड करके हम तो चल सकते हैं। तो 110 अगर आपको ज़्यादा लगता है तो हो सकता है आप उसको +-10 कर सकते हो, 10 घटा भी सकते हो वहाँ पर, बट उसी के आसपास ही रहेगा, क्योंकि इतना भी खराब पेपर लोगों का नहीं गया था। ठीक है, सो जनरल के बारे में बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर फिर वही चीज़ें होंगी, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट देखो यहाँ पर 381 था, जनरल के लिए 483 पोस्ट प्रोवाइड करवाए गए थे, तो 115 के ऊपर अगर आप हो जनरल में, तो आई थिंक अनरिजर्व्ड ठीक ठाक ही आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स खुद को सेफ जोन में आप लग सकते हो। सिलेक्शन के लिए कट ऑफ 10 नंबर कम ही जाएगा। ठीक है, ओबीसी पे 277 पोस्ट दिए गए थे गाइस, 277 पोस्ट थे, उसमें से सिलेक्शन के लिए फिर वही बात होगी कि आपको कम से कम 100 के आसपास तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, एससी को 69 पोस्ट यहाँ पर एससी के लिए दिए गए थे दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन करीब हो सकता है 85 के आसपास अगर आप हो, तो एससी में आप खुद को यहाँ पर सिक्योर मान सकते हो। एसटी के लिए नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी गाइस, 152 सीट है यहाँ पर, और इसका जो है आप करीब 70 के आसपास जो है खुद को यहाँ पर सेफ जोन में मान सकते हो। ठीक है, बात की जाए दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस पे करीब आप सब
90 to 100 का मैं आपको कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे +-10 का कॉम्बिनेशन चल सकता है, तो ये आगे पीछे आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। और फिर वही बात यहाँ पर आ जाती है। सो 71 से लेकर 80 के आसपास जो है, आप अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए आप सब वहाँ पर बन सकते हैं। तो ये आपके चांसेस हो सकते हैं जनरल के बारे में, ठीक है। इन अ नट सेल में अगर आप बात कर सकता हूँ मेल फीमेल को मैं कंक्लूड करूँ ना, मेल प्लस फीमेल ज़्यादा का डिफरेंस होता नहीं है, तो 4 नंबर का डिफरेंस होगा। तो अनरिजर्व्ड अगर आप हो तो 100+ में आप चैन की सांस ले सकते हो, बिकॉज पेपर वाज टफ डेट टाइम, ठीक है। माइनस मार्किंग भी रहेगा, अगर फर्स्ट पेपर में ही 40 नंबर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो उसकी बात ही छोड़ दो, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो गाइस, तो आप वहाँ पे 85+ हो तभी चैन की सांस लो, अदरवाइज वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। एससी का भी देखो मैं आपको 80 to 85 के बीच में ही रखूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको एससी और ओबीसी में देखने को नहीं मिलता है। एसटी 75+, ठीक है। वही बात की जाए अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो गाइज ईडब्ल्यूएस भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं 90+ रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा 2-5 नंबर का ही आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और जो पीडब्ल्यूडी वाले होंगे उनके लिए 80 या फिर 70, इसको आप अपना कट ऑफ समझ सकते हो, ठीक है। सिंस पेपर वाज लेंदी, तो उस हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कट ऑफ जो है, जो लोगों से बात करने पे मुझे पता चला, जो लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि हाँ इतने सही हुए, 150 लोगों से बात हुई थी वहाँ दिल्ली में भी, और उसके बाद आने के बाद यूट्यूब वगैरह के माध्यम से भी, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर एक अनुमानित चीज़ आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो, चलिए इतनी बातें आज मुझे करनी थी, मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप, अभी तो आंसर की नहीं आया है, आप तब भी आप बताइए कि आपका अनुमानित स्कोर कितना हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।